हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम इंडियन लॉजिक का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने इंडियन लॉजिक में स्टार्ट करा दिया था कि 6 स्टेज होती है। फर्स्ट परसेप्शन होती है, आज उसको कंप्लीट करते हैं। परसेप्शन नाम से ही पता चलता है कि परसेप्शन का मतलब होता है कि जो हमारे सामने हो, इन फ्रंट ऑफ आइज या सेंस। इसका दूसरा नाम है परसेप्शन को प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष ये फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, एक तो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और डायरेक्ट का ही दूसरा नाम है। डायरेक्ट का मतलब जैसे हम अनुभव करते हैं तो इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं हम अनुभव एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस। और इनडायरेक्ट को बोल सकते हैं रिमेंबर, स्मृति, ये हो गई। अब जो न्याय है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं ये प्रत्यक्ष? न्याय कैन क्लासिफाइड into 2 parts। फर्स्ट है ऑर्डिनरी, सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का दूसरा नाम है लौकिक और साधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का दूसरा नाम है अलौकिक और असाधारण। जो डायरेक्ट है, अब हम पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्ट के अंदर अब जो डायरेक्ट है उसका भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट के भी 2 टाइप्स हैं। एक तो एक्सटर्नल परसेप्शन और एक इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल का मतलब जब हम सेंस के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हैं तो वो एक्सटर्नल। और इंटरनल जो हम इनर सेंस और अपने माइंड को यूज करते हैं। इसके बाद डिफरेंस है एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। इसमें 5 टाइप्स है। एक्सटर्नल परसेप्शन को सेंसरी परसेप्शन भी कहते हैं और इंटरनल परसेप्शन को कॉग्निटिव या माइंड परसेप्शन भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल परसेप्शन है, इसके पहले मैंने नोट डाउन कर रखा है कि विजुअल, और विजुअल का दूसरा नाम क्या है? चक्षुआ। और सेकंड है ओल्फैक्टरी परसेप्शन बाय नोज, ऑडिटरी परसेप्शन बाय ईयर्स, टेक्टाइल्स परसेप्शन बाय ईयर्स, टेस्ट परसेप्शन बाय टोंग। मेंटल का दूसरा नाम है मानस या अवेयरनेस। इस टाइप से ये तो था एक्सटर्नल। इसके बाद है इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन में नाम से ही पता है कि इनर सेंस या माइंड या जो भी फीलिंग्स है लाइक डिप्रेशन, एंग्री, सैड, इसके अंदर ये सब आ जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का दूसरा नाम क्या था? इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है
सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण नाम से ही पता है कि जैसे सामान्य लक्षण देख के हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। परसीविंग जनरलिटी फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव भी बोलते हैं। सेकंड है जनन लक्षण। इसका मतलब क्या है? जब हम परसीव करते हैं सेंस के थ्रू उसकी क्वालिटी को, लेकिन ये उसके एट्रीब्यूट को नहीं करते परसीव। इसको बियॉन्ड सेंस भी बोल सकते हैं, मतलब कि सेंस से ज़्यादा है, सेंस से ज़्यादा। और थर्ड है हमारा, इसके बाद थर्ड है योगाज। योगाज नाम से पता चलता है। योगाज में क्या है कि जब हम अपनी जो हमारी पावर है योगा, उसके थ्रू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और सबको देख सकते हैं। पार्शियल सुपरनेचुरल एबिलिटी, मतलब पार्शियल का मतलब होगा कुछ हम सुपरनेचुरल योग्यता होती है, मतलब कुछ सुपरनेचुरल जो भी होती है उसे देख सकते हैं। इसके बाद आती है स्टेजेज। स्टेजेज एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से, और एक स्टेज से आता है हमेशा। स्टेज कितने टाइप की होती है? स्टेज होती है 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का ही दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम है निर्विकल्पक। इसमें यही है इंडियन लॉजिक में कि नाम अजीब से होते हैं। हम 1-2 बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद हमें थोड़ा इजी लगेगा। सेकंड है, इसका दूसरा टाइप है डिटरमिनेट परसेप्शन। इसका दूसरा नाम है सविकल्पक। तो इनडिटर्मिनेट में क्या होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं विदाउट उसकी फीचर मतलब उसकी कोई भी केवल ओवरव्यू देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक पुस्तक पड़ी हुई है, हम ये देखेंगे कि भाई हाँ पुस्तक रखी हुई है हमारे सामने, ये नहीं देखेंगे वो किस चीज़ की, उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे। वो क्या हो गया? निर्विकल्पक। सेकंड है, नाम से ही पता है, डिटर्मिनेट परसेप्शन। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसके ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके पूरे डेप्थ में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट परसेप्शन। जैसे कि जब हमारे सामने कोई बुक रखी है तो हम ये देखेंगे कि भाई इस बुक किस राइटर की है, किस सब्जेक्ट की, उसके डेप्थ में जाएंगे, तो वो हो गया डिटर्मिनेट परसेप्शन या सविकल्पक। इसके बाद है, इसके मेन लिख देते हैं कि यहीं पे लिख देती हूँ, व्हेन परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट being able to know its feature। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया जो मैंने बुक कर दिया है कि बुक को केवल ओवरव्यू लेना, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका कि जब परसीव एन ऑब्जेक्ट विद इट्स फीचर, परसीव ए ऑब्जेक्ट विद इट्स फीचर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष या परसेप्शन, इस टाइप से हम और भी कवर करेंगे। जिनका भी एग्जाम अगस्त में है वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ और MCQ सोल्व कीजिए। यदि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्ट है या समझने में कोई मुश्किल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।